माता जी यहाँ कितने टाइम से परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं? 4 महीने। अच्छा, आप यहाँ के परिक्रमा में आए थे ना? जबलपुर के इधर सेवा की है। सेवा दोनों की साथ आए। हाँ। अब आपको मैं थोड़ा हिंदू धर्म के और संस्कृति के बारे में पूछूंगा। ये ऐसा कब ना हो। हाँ हाँ, कोई ये नहीं करना। हिंदू धर्म के लिए आज नारी की और नारी का मूल धर्म क्या है पति के लिए, थोड़ा कहोगे? पति के लिए क्या है, धर्म ही है। पति का जो अपना फर्ज है वो तो पूरा करना पड़ता है। हाँ। तो धर्म ये है कि जो दूसरे की सेवा हर चीज़ में हाथ बटाए, जो सेवा है और आप तो जानते हम कुछ नहीं जानते, पर वो तो हमारे है नहीं है। आज 12 साल में खत्म है, 13 के अपन की तरफ है। कहीं लड़की के घर रहते, कहीं बिटिया के घर रहते, कहीं उधर आश्रम में रहे, नटवारा में 2-2.5 साल रहे। खूब टाइम में काम किए, 4-5 साल के पैसे हुए। उन लड़के ने लिए, उनने फटाक बोली, हम नहीं रहे। हम काक बिटिया दबान की तो बोझो बन के रहे। कल के दिन दबान की कुछ बोलने लगे बिटिया को, तो हम आश्रम में रहे 2-2.5 साल। तो हमको कोरोना हो गया। उधर कुछ सर नाम तो मेडिकल दे देंगे। अब कोई सर हम मेडिकल तो चले जाएंगे, मेडिकल में भी तमाम से बुला लो कि कहाँ लगेगा। फिर उन लोगों ने शेफर में दुकान में गए, उससे इलाज कराया। आज अच्छे हैं, पर आपने पेटी खा हम नहीं जाए तो खाना भी हो। अब दवान बोले काम करने की जरूरत नहीं, चलो मूल तो हिंदू धर्म के अंदर हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि माता पिता भगवान है और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों को बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हमारी दुआएं रहेंगी, बस दुआएं नहीं रहेंगी। ऊपर वाला है बेटी, तुमको भी दिया है, लड़की भी दी है, लड़का भी, दोनों 2 बच्चे सक्षम में किराए के, लेकिन अब खुद का मकान नहीं। लेकिन हम नहीं गए 7-8 साल, वातावरण यहाँ सुन रहे, उनने विद्या से ले लें, उनने विद्या से ले लें, उसका जाते कहीं मिलते तो वो पढ़ के बोल लेते तो बोल लेते भाई कैसी हो, भाई कैसी अच्छी, चलो गाड़े खाओ। लेकिन हम नहीं जाते, जो कुछ होगा तो दूसरे समाज करेंगे, नहीं करेंगे तो ना बदल में तो बढ़ाएंगे। हमारे की बात सुन। पहले क्या होता था, उम्र होता था, 7 पीढ़ी हमारी धर्म और संस्कृति चलती थी। उम्र कभी औरम से नहीं थी। और एक जो कुटुंब का मेन वड़ा है मोग गिना जाता है, जो दादा पढ़ता था उसको मोग गिनते थे। और 7 पीढ़ी के अंदर भी 200 मानस का जो हमारा फैमिली होता था, हम एकजुट रहते थे। तो उस कुटुंब के ऊपर कोई आंगली नहीं उठाता। और 2 आदमी कमाई करने का निकलते थे 200 आदमी से, तो पूरा परिवार को निभा लेता था। लेकिन आज एक माँ भी बेटे पालने के लिए तैयार है। वो हालत है हमारी। जब से हमने भगवान पिक्चर देखी थी, जो पिक्चर हमारे साथ हुई ना, वही भगवान पिक्चर ठीक है। भगवान ने उनको भी दिया, उनको खुशी लाके अपनी करनी अपन भोग रहे, बाकी अपन कोई तो भगवान नहीं। ये तो माता तो हमेशा कुछ भी करो, लेकिन माँ एक हमारी गुजराती में कहावत है, माँ ते माँ बीजा बधा वगड़ाना वा। 10-12 साल 2 बच्चे हम दोनों से अगल हुए, हम दोनों इकट्ठे, कोई बच्चे आने को तैयार, पूछने को तैयार, हम किसके पास रहे ना बोले। जब मोहल्ला के सभी लोग ने बोला एक काम करो, एक धोनी बाइक को रख लो, एक धोनी पापा को रख लो। पंडित थे हमारे मोहल्ले में, अमिती बाबू जी हम लोग न जाए, हम लोग जहाँ जहाँ तो कोई हम जाने, हम लोग जहाँ हम लोग में नहीं है।
जो ये तो माँ बाप का बंटवारा की बात कर रहे हैं, आज के युवा पीढ़ी गुरु जी ऐसी बात है, हम लोग देहाती कमजोर, हम लोग अरे दूर दूर रह रहे हैं ना। हम लोग तो हो बच्चे आने तो कैसे घर गृहस्थी चले भाई, दो रोटी खाने किराए के मकान है, किराया भी चुका, कोई हमारे पास रहने को तैयार। चलो ठीक है, जब तक हमारे आदमी की तबीयत ठीक थी, वो कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं करके घर को किराया तो देने पर तुम 2 दिन में खाओ, 1 दिन में खाओ, कितने दिन भूख गए। तो सबने समझाई नहीं होना चाहिए, एक काम करो, एक जनी भाई से रख ली, एक जनी पापा से रख ली, भाई ये तो नहीं आ रही है, हम की बाबू जी हाथ से हम लोग ने हैं तो 2 ही जनी रहे, हम लोग अकेले और बेखत्म भय हैं और हम उसे दूर करें, हम नहीं हैं। ये एक कहानी जो आज की युवा पीढ़ी जो अंग्रेजों की गुलामी करने की भाषा सीखी हुई और हमारा जो हिंदू धर्म का संस्कार और परंपरा को नष्ट कर दिया, उसका ये उदाहरण है। वास्तव में हमें जो जन्म देते माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आखिर में जो भगवान है तो वो माता पिता ही, माता पिता बच्चा का भी लालन पालन हमेशा करता है। काम दे समझ गए, काम दे एक सीख कि हमारा जो जन्म का मूल कारण हमारा माता पिता ही है और हमारा भगवान है, तो कभी उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसका खाने के बावजूद में हमें निकाल नहीं देना चाहिए। लड़का बहू हमारे कितने कष्ट में है शरीर में, सब चीज़ से संपन्न है, कौन सा हम बदुआएं नहीं दे रहे, लेकिन ऊपर वालों देख रहे हैं, कष्ट तो है तुम्हारे शरीर में, तुम प्रेम से 2 रोटी नहीं खाते, अगर हम 2 रोटी भी खा तो उसका शरीर 20 खाना भी बना। अब मतलब ठीक है, बाकी पूरा काम हम करें प्रश्न, हम जैसे करें प्रश्न। नर्मदे माता जी। हाँ, अब थोड़ी आप वहीं बैठी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्लीज, आदरणीय भाई जी से निवेदन है कि आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई, नर्मदा परिक्रमा कहाँ से शुरू की थी? मैंने अमरगंडक से परिक्रमा की हुई चालू, और अमरगंडक में मेरी पूर्ण होगी। लेकिन इस साल जो कुंभ पर्व था, तो रत्ना सागर पार करने के बाद में हम कुंभ में भी चले गए थे और 2.5-3 महीना कुंभ मेले में भी रह के आए हुए। ठीक है, आपका परिक्रमा का क्या उद्देश्य है? नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य मूल? मेरा नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ में अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार प्रसार, नशा मुक्ति अभियान और हिंदू धर्म के लिए एक गोल भी तय किया हुआ है कि हिंदू जागो, और हमारा मूल लक्ष्य मक्केश्वर महादेव, और साथ में मैं संशोधन भी किया हुआ है, जैसे ये माता जी का उसके बच्चों के साथ में जो व्यवहार और ताल्लुका देगा। हमारी जो पुरानी संस्कृति में कोई माता पिता को इसी तरह से निकाल नहीं देते थे। आज हमारे में जो मठ मंदिरों हैं उसमें भी शिक्षा और संस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन वो आजकल के युवा पीढ़ी को नहीं मिल रहा है। बाबा जी, आप जागरूकता से क्या संकेत देना चाहते, कैसा जागरूक होना चाहिए आदमी? क्योंकि जागरूक तो सब लोग कहते हैं जागरूक होना चाहिए, जागरूक, पर कैसा होना चाहिए जागरूक? बताइए, आप अपना सिद्धांत बताइए। मेरा सिद्धांत जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो उसमें मुख्य रूप से जो बाल राज की बात करता हूँ। हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। सबसे पहले आप हथियार बिना क्यों हैं?
अंग्रेजों ने सबसे पहले आम पब्लिक से, आम जनता से 1857 के विप्लव के बाद में हथियार छीने थे। वो क्यों छीने थे बताइए? हाँ? क्यों छीने थे? वो 1857 का जो हमला है उसी से उसको तय हो गया था। हथियार अंग्रेजों ने क्यों छीने थे ये बताइए। हथियार अंग्रेजों हिंदुओं से हथियार क्यों छीने थे? हिंदुओं को निःशस्त्र करना उसका लक्ष्य रहा है। क्यों रहा लक्ष्य? क्योंकि वो बलवा विप्लव कर ना पाए, उसके लिए। धन्यवाद। अंग्रेजों को डर था कि हमारे ऊपर हमला न कर दें, हाँ। इसलिए छीना था। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए हाँ। कि माता जी ने तो जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो माता जी अकेले का प्रश्न नहीं है, सारे राष्ट्र की महिलाओं का प्रश्न है, सारे पुरुषों का माने संदेश है हाँ। कि इस तरह से किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला को प्रताड़ित ना किया जावे। ये संदेश कैसे जाएगा? इसका परिवर्तन सारे सार्वभौमिक रूप से कैसे होगा? देखो, उसके अंदर बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहानी नहीं, एकदम शॉर्ट में, क्योंकि अब कहानी कहने का अर्थ समय नहीं रहेगा बाबा जी। अब तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कहिए, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा विप्लव होने वाला है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता थी, हमने जो गंवा दी है, वापिस वो संस्कृति और परंपरा लानी पड़ेगी, तभी हमारा ये लक्ष्य काम कर सकता है। क्योंकि हम जो कहते हैं कि माता पिता ही भगवान है और जो गुरु शिक्षा देता है, आज तो जो धर्म की मूल्य है वो हमारा मठ मंदिर है। लेकिन आज मठ मंदिर में जो शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो संविधान ने क्या किया? संविधान ने मदरसा खोले मुस्लिमों के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन हमारी गुरुकुल परंपरा में पाठशालाएं चलती थी, वो बंद कर दी। एक मिनट, जो आपने एक शब्द कहा है कि मदरसा धर्म में प्रचार के लिए, ये बिल्कुल शुद्ध गलत है, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है। इसलिए धर्म नहीं है कि मदरसों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, आक्रांताओं के लिए शिक्षा दी जाती थी। इसलिए ये आतंकवादियों ने अभी हमला किया है, 26 पहलगाम में जो 26 मारे गए थे, वही शिक्षा का संदेश है जो ये अभी आतंकवादी हमला हुआ है। और जितने भी इस धरती पर आतंकवादी हैं, क्या मुस्लिम नहीं, हिंदू है क्या? कोई आज तक कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हुआ। इसका उत्तर दीजिए। ये मुस्लिम कोई धर्म है क्या? बताइए आप। देखो, धर्म की सत्य और शक्ति लड़ाई हमेशा चलती है और चल भी रही है। और जहाँ धर्म है तो उसके सामने अधर्म है, तो अधर्मियों ने एक विदेशी आक्रांत है जो अंग्रेजों जैसे आए, ऐसे ही मुसलमानों ने हमारे ऊपर आके बसे हुए हैं और हमारे लोगों को धर्म भ्रष्ट करके इन लोगों में धर्म परिवर्तन करवा दिया है। हमारे कई हिंदू राजा महाराजाओं से लेके कई लोगों को। तो उसी से, और दूसरी चीज़ है कि अभी एक जगह हमें मार नहीं पड़ी, जो अंग्रेजों गए उसके बाद में हम जो आज़ादी की बात करते हैं, वास्तव में हम आज़ाद है ही नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा। जब तक हमारे हाथ में हमारी गुरुकुल परंपरा वापिस चालू करेंगे, हम 600 से 700 सिखाएंगे, तभी हमारा धर्म बचेगा। श्रीमान जी, लास्ट प्रश्न, लास्ट अंतिम प्रश्न, ये बताइए, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुरुषों को भी प्रताड़ित किया था। इसका उदाहरण अभी शिलांग में हुआ है, इसके लिए आपको क्या विचार है? अब फिर से प्रश्न कीजिए। महिलाओं के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, कानून बना है, फिर भी उनकी सुरक्षा नहीं हो रही। पुरुषों के लिए अभी प्रताड़ित क्या मर्डर किया गया शिलांग में,
क्या नाम था उसका? पेपर में दो है, ये नहीं दूसरे पेपर में दो है। तो अभी हुआ सलाम में, उसको ले जा करके उसके पति ने 3 दिन शादी की हुए थे, तो वहाँ उसने मर्डर करवा दिया। सभी अरेस्ट हो गए। सोनम ना, सोनम केस में, सोनम ने राजा में, सोनम ने राजा। तो उसके लिए क्या संदेश है राष्ट्र के लिए कि कैसे सुरक्षा हो स्त्री की और पुरुष की? आपसे निवेदन है। पुरुष और स्त्री में जो फर्क है, एक प्राकृतिक कुदरती जो स्वीकार है, हमारा वेद पुराण और ऐतिहासिक जो वार्ता है, पुराणों है, उसी में जो कहानियाँ हैं, उसमें से सारा शिक्षा हमें मिलती है, फिर भी हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँ तो सबसे पहले हमें जो सामाजिक ढांचा है ना, वो भी हमारा गिरा हुआ है। मैं वही बात करना माता जी से प्रश्न करना चाहता था, लेकिन माता जी की कहानी तो बहुत गहराई से। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी क्षमा मांगा तो गुरु जी जो मेरे साथ